कामयाब में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं हॉट करियर्स की और अब हॉट करियर्स की हमारी लिस्ट में है एडवर्टाइजिंग। सैकड़ों विज्ञापनों में कोई ऐसा भी होता है जो आपकी जुबान पर चढ़ जाता है। प्रोडक्ट कैसा भी हो, लेकिन उसका विज्ञापन आप वर्षों याद रखते हैं। विज्ञापन की दुनिया से जुड़कर आप भी ये सब कर सकते हैं। शब्दों से खेलने वाले यहाँ कॉपीराइटर बन सकते हैं। जिनके पास प्रोडक्ट बेचने का हुनर है, वो मार्केटिंग में जा सकते हैं। आर्ट और डिजाइन की समझ रखने वालों को भी एड इंडस्ट्री हाथों हाथ लेती है। विज्ञापन एजेंसी के अलावा आप कंपनियों, अखबारों, मैगजीन, टीवी और रेडियो के एडवर्टाइजिंग सेक्शन में काम कर सकते हैं। इंटरनेट मार्केटिंग शुरू होने से कंपनियों को अब नेट पर एड डिजाइनिंग करने वालों की भी जरूरत पड़ रही है। एड की दुनिया का हिस्सा बनने के लिए आप ग्रेजुएशन के बाद एडवर्टाइजिंग में डिप्लोमा कर सकते हैं या फिर ग्रेजुएट लेवल पर ही इससे जुड़ी पढ़ाई कर सकते हैं। क्या है एडवर्टाइजिंग के फील्ड में बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है उषा मैम, जो शुरुआत से जुड़ी हुई हैं और अब मुंबई से हमारा साथ देंगे एएमओ परसेप्ट के एसोसिएट क्रिएटिव डायरेक्टर मनोज महाले। मनोज, आपका बहुत स्वागत है। आपसे शुरुआत करूंगी, एडवर्टाइजिंग क्या होता है? क्या सिर्फ एक ये क्रिएटिव लोगों की स्पेस है या और भी इसके आयाम होते हैं? एडवर्टाइजिंग भी वैसा ही है, बिहाइंड द कर्टन वैसा ही करियर है जैसा आमतौर पे जैसा बाकी सभी करियर होता है। अभी मीडिया है, इंटरटेनमेंट है, ये इंडस्ट्री वैसे भी बूम में है, तो आई थिंक दिस हैज बिकम वन ऑफ द लाइक एंड दिस ऑलवेज वाज वन ऑफ द मोस्ट सॉर्ट आफ्टर करियर फॉर गाइज हु आर लाइक वांट्स टू गेट इनटू एडवर्टाइजिंग टाइप। हम एड्स देखते हैं, बहुत ही दिलचस्प एड देखते हैं जिसमें जाहिर सी बात है आपकी क्रिएटिव टीम का सारा टैलेंट नजर आता है। प्रिंट के एड्स देखते हैं, लेकिन इसके अलावा भी एक पूरी टीम होती है जो आप क्रिएटिव टीम के साथ काम करती है, उनके पीछे काम करती है। वो क्या होती है? उस टीम के लोग क्या करते हैं? एक तो बंदा है आपका जो लिखता है, जो सोचता है, जो लिखता है। दूसरा एक बंदा है जो आपके लिए डिजाइनिंग करता है, जो आपके लिए अच्छे अच्छे विजुअल्स लाता है, जो आपके लिए सोचता है। तो मतलब ये आर्ट और कॉपी, ये दोनों की एक टीम है। ये टीम जब तैयार करती है तो उसके बाद उसको बेचने का जो काम है वो है सर्विसिंग वालों का। ये नॉर्मली सर्विसिंग वाले बंदे जो अपने जो आते हैं बी स्कूल से या जो नॉर्मली एमबीएस होते हैं उस तरह के। अब उषा मैम, आपसे जानना चाहूंगी, कोई एडवर्टाइजिंग में आना चाहता है तो उसे किस तरह के कोर्सेज करने चाहिए? जाहिर सी बात है, पहले तो उसे ये डिसाइड करना है उसे क्रिएटिव में जाना है, नॉन क्रिएटिव पार्ट में जाना है। दोनों ही तरह के किस तरह के कोर्सेज और क्वालिफिकेशंस मांगते हैं? Most students get into advertising after doing a basic graduation degree. कोई भी सब्जेक्ट में कर सकते हैं। उसके बाद में you do a post graduate diploma either in mass communication जहाँ पे you do a course in advertising या you do a course in graphic design or get into doing communication management. Now that is the second part of advertising जहाँ पे you're going into client servicing या media planning, and these are either MBAs who are people who understand the marketing part of advertising because they're dealing with clients. जी, अब मनोज आपके पास आना चाहूंगी और हम ये समझना चाहिए, आपने शो की शुरुआत में कहा इसमें एक पैशन की जरूरत होती है, तो जब आप इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो किस तरह के पैशन, किस तरह का नेचर ऑफ वर्क रहता है एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में? We are actually facing like major crunch of people too, but still people are there in advertising. They are there in advertising with the sheer passion that they want to be an advertising type. तो वो एक मतलब क्या बोलते हैं, मैंने तैयार की हुई आइडिया मुझे दिखती है। आज मैं कुछ तैयार करता हूँ तो मुझे मेरा होर्डिंग दिखता है, मुझे मेरा काम प्रेस में दिखता है, मेरा काम टीवी में दिखता है। तो ये जो अपना किया हुआ काम इधर उधर दिखना, इसी पैशन को लेके मुझे लगता है कि ये जो कि मैंने आज किया हुआ काम ये मार्केट में दिख रहा है, और यही चीज है जो आपको एडवर्टाइजिंग में रखती है बहुत हद तक, या यही एक कारण है कि जो आपको बोलता है कि अच्छा एडवर्टाइजिंग में आइए। आपने अभी कहा कि एक क्रंच फेस कर रहा है, तो अगर हम एरियाज देखें तो कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां एडवर्टाइजिंग एजेंसी को फिलहाल लोगों की जरूरत है सबसे ज्यादा? अभी तो तीनों जगह पे, मतलब आपका आर्ट लीजिए, आपका कॉपी लीजिए, आपका सर्विसिंग लीजिए, तीनों ही एरिया में एडवर्टाइजिंग एक मेजर क्रंच फेस कर रहा है। मनोज, और एडवर्टाइजिंग एजेंसी कैसे पे मास्टर्स हैं, किस तरह की सैलरीज होती है? बहुत बार एंट्री लेवल एक क्रिएटिव के लिए भी शुरुआत आपकी वैसे अभी भी 6000 और 7000 से ही है। मतलब ये प्रोफेशन ऐसा भी है कि आप अगर असल में आप अगर बहुत अच्छा खासा अगर कर ले तो आपकी सैलरी 5 लाख हो सकती है, 10 लाख हो सकती है। इतने बड़े बड़े सैलरीज भी इस इंडस्ट्री में हैं। उषा मैम, तो किस तरह के इंस्टीट्यूट्स में कोर्सेज किए जा सकते हैं? The College of Art जहाँ which is in all the cities, they have a course in fine arts or applied arts, दोनों भी कर सकते हैं।
and then like JJ School of Art in Bombay, Baroda University. In addition, there are institutes जहाँ पे advertising ही कर सकते हैं. There is the National Institute of Advertising in Delhi. There is the Mudra Institute of Communication Management, which is in Ahmedabad, but that is more for client servicing and media planning. They do some amount of training in the creative areas. And आजकल काफ़ी ad agencies भी अपने ही schools खुले हैं. Lintas has a school which is in Khandala. There is a couple of other institutes, R.K. Swami, and many of these ad agencies have started their own where they are training, because they feel that जो भी kind of quality of students they need वो नहीं मिल रहा है, तो थोड़ी सी ट्रेनिंग वैसे तो भी एड एजेंसी को करनी होती है. मनोज, आप किस तरह के कैंडिडेट्स तलाशते हैं? ऐसे जो कोर्स करके आए या बिल्कुल फ्रेशर आए? अगर वो नॉर्मली अगर मुंबई का अगर रिक्रूट करना है मुझे, तो मैं देखता हूँ कि वो आइदर जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स का है, या रहेजा स्कूल ऑफ आर्ट्स का है, या एनआईडी से आया है, या फिर एमएसयू से आया है, या तो इस तरह का एजुकेशन क्या है उसका, उसने बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स किया है, उसने अप्लाइड आर्ट किया है, या उसने ड्राइंग एंड पेंटिंग किया है, या क्या किया है. तो मतलब अप्लाइड आर्ट में अगर उसका अगर एजुकेशन है, तो मैं समझता हूँ कि एक उसका उतना एजुकेशन हो चुका है कि डिजाइन क्या है उसको कॉलेज में उतना समझा दिया गया है. यानी ये बात तो बिल्कुल साफ हो गई कि थोड़ी बहुत तैयारी के साथ आए. मनोज, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में. मैम, आपका भी बहुत धन्यवाद. उम्मीद करते हैं कि हमारा ये शो आज स्टूडेंट्स के लिए कुछ काम कर रहा हो. थैंक यू सो मच. अगर आपके मन में भी करियर से जुड़ा कोई सवाल हो तो हमें बताइए, हम आपकी मुश्किल दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे. आप हमें ईमेल से अपने सवाल भेज सकते हैं. ईमेल में अपने शहर का नाम और अपना फोन नंबर जरूर दें. हमारा ईमेल आईडी है hk@moneycontrol.com. हम होंगे कामयाब में. आज बस इतना ही. अगले हफ्ते हम फिर हाजिर रहेंगे कुछ नए करियर की बातों के साथ. तब तक के लिए नमस्कार.